आपके यहाँ भी बहुत बड़ी तेजी बन रही है, भारत में भी बहुत बड़ी तेजी बन रही है। क्या ये कंटिन्यू करेगी और आपके यहाँ इतनी तेजी क्यों बन रही है? क्या बदल गया? ऐसा रेट कट तो अभी हुआ नहीं। अच्छा नीरज, देखिए तेजी के कारण हैं। और वो ब्रॉडली उसको समराइज करते हैं, बट ब्रॉडली ये है कि आफ्टर कोविड जो रेट हाइक्स शुरू हुआ वो बड़ा अनएंटिसिपेटेड था। आफ्टर अबाउट 15 साल के बाद ये 5% का फ्रॉम 0 to 5% रेजीम में जाना इटसेल्फ बड़ा रिस्की था। तो एंटिसिपेशन था कि भाई रिसेशन आ जाएगा, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हट जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। वो सब कुछ हुआ नहीं और इकोनॉमी बड़ी रेजिलियंट वे में सस्टेन कर रही है। अब अब ये ऐसी सिचुएशन है जैसे कि सपोज आप मझधार में आप गोते लगा रहे हैं और कोई आपको सिग्नल दे दे कि यार बस रेस्क्यू बोट आने ही वाली है आधे घंटे में, तो आप सस्टेन कर लेंगे, राइट? सो वो सिचुएशन लास्ट ईयर थी दैट नोबडी न्यू कि रेस्क्यू कब होगा इसका, कि हम डूब तो नहीं जाएंगे इस चक्कर में। लेकिन टुडे द फेडरल रिजर्व हैज वेरी क्लियरली सेड कि देखिए अगर जरूरत पड़ी तो अब तो हम रेट कट शुरू करने वाले हैं। नाउ द अनसर्टेनिटी इज गॉन। सो इस सिचुएशन में मार्केट्स आर वन पार्टली, आई एम नॉट सेइंग टुडे कि वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स, बट broadly earnings are sustaining. Unemployment is all time low, pretty much below 4 है, तो काफी अच्छा नंबर है। और कंपनीज की अर्निंग्स एसएनपी की देख लीजिए, पिछले साल भी उन्होंने 220 230 की अर्निंग्स की है, इस साल $250 की अर्निंग्स का उम्मीद है। तो एज लॉन्ग एज अर्निंग्स आर गुड और फेड का अगला मूव इज गोइंग टू बी रेट कट, तो आई थिंक इट मेक्स अ गुड कॉम्बिनेशन कि अल्टीमेटली देखिए जो डिफिकल्ट फेज था वो मार्केट्स ने देव पास थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज। तो ये तो तेजी का कारण है, और पार्टली आई थिंक बिकॉज मार्केट्स उसको पहले प्राइस इन करते हैं। सो मार्केट्स आर ट्राइंग टू प्राइस इन कि यार देखिए अब जब रेट कट्स आने ही वाले हैं तो लेट्स कम टू द न्यू रेजिम। बट हैविंग सेड दिस, आई थिंक ये दो बातें मुझे अच्छी लगी। देखिए जो जैन साहब ने कही, वन इज के कॉम्प्लेसेंसी को हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड इसके बारे में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स में जब लेटर ऑन आते हैं नीरज जी। लेकिन कॉम्प्लेसेंसी का ये मतलब है कि लेट्स नॉट अज्यूम कि ये बिल्कुल स्मूथ रन जैसे पिछले 2008-9 से चल रहा है मार्केट्स में, वो नहीं चलेगा। तो अगर ब्रॉड इंडिकेशंस बताएं तो यूएस में भी रेट कट्स अगर आएंगे तो अंदाजा है कि अबाउट 10 ईयर यील्ड अबाउट 4 4.5 के बीच में ही रहने वाली है, क्योंकि जो फेड फंड्स रेट है वो 3.5 से नीचे नहीं जाएंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, और या फिर जीरो पर तो उतनी आसानी से नहीं जाएंगे। तो अब ये एक नया दौर है जिसको मार्केट्स को सस्टेन करना पड़ेगा। वो कैसा फेज आउट करेगा वो हमें बाद में पता लगेगा। लेकिन बहरहाल तो ये है कि अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टी मोड इसलिए है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज में कहीं भी बिना मेजर रिसेशन आए इन्फ्लेशन को तकरीबन कंट्रोल कर लिया गया है और मार्केट्स अब नए दौर की तरफ देख रहे हैं धीरे